हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की लर्निंग और आज जो टॉपिक चल रहा है वो है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। आज फिर एक नई थ्योरी कवर करेंगे जिसको बोलते हैं हेंडी कल्चरल टाइपोलॉजी। ठीक है, थ्योरीज के लिए बहुत ज़्यादा होती हैं, येस आई अंडरस्टैंड, बट बेस्ट पार्ट क्या होता है थ्योरीज का कि एक बार आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया और किसके टॉपिक से रिलेटेड है वो अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करके रिवाइज कर लिया एक बार तो आपको बहुत इजी हो जाती है थ्योरीज, और इससे आप अगर आंसर राइटिंग में यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो हैंडी कल्चर टाइपोलॉजी, तो पहले हम इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, फिर आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको मेमोराइज भी संग संग करा दूँ। ठीक है, तो हैंडी कल्चरल टोपोलॉजी। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में हमने समझ किया, तो आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने ये जाना कि ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे इंडिविजुअल से बना है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं जो कि हो सकता है डाइवर्सिफाइड एरिया से आ रहे, डाइवर्सिफाइड जो है करेक्टरिस्टिक्स अपने साथ लेते हैं, बट एक साथ आके काम करते हैं और एक गोल की ओर इनका फोकस होता है जो कि अल्टीमेट गोल होता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल, डोमिनेंट गोल। ठीक है, तो सारे एम्प्लॉयज आपस में क्लोजली कोऑर्डिनेटेड होते हैं, दे ट्राई टू गिव देयर बेस्ट टू एडजस्ट इनटू दैट पर्टिकुलर कल्चर। उस पर्टिकुलर कल्चर में वो खुद को एडजस्ट करते हैं और उनकी पूरी पूरी कोशिश होती है कि वो अपना बेस्ट दे, अपने टारगेट्स को अचीव करे विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने वैल्यूज़ हैं, हमने ये भी देखा, और हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिफरेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल और बिलीफ सिस्टम अलग है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो कल्चर है वो दूसरे से मैच नहीं करता, सबके कल्चर्स हैं, यूनिक है, और उनके एम्प्लॉयज़ या जो भी लोग काम कर रहे हैं, जिसको हमने अभी एंडेंजर CHN मॉडल में भी काफ़ी अच्छे से समझा कि कैसे अलग से दिखता है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होगा तो वो अलग से नजर आ जाएगा। ठीक है, सो नो टू ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ सेम कल्चर, एवरी ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना जो है उसका पर्सपेक्टिव है। तो हेंडी यानी चार्ल्स हेनरी ने एक मॉडल प्रेफर किया और उन्होंने 4 तरीके के जो है कल्चर बताए कि ये 4 तरीके के कल्चर होते हैं। तो हम एक बार उसे अंडरस्टैंड करेंगे, मैं आपको साइमल्टेनियसली स्क्रीन भी शेयर करूंगी ताकि आप लोग जो बुक्स के इश्यूज फेस कर रहे हो उसमें भी आपको मैक्सिमम हेल्प दे सकूं। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये पावर कल्चर है। अब पावर क्या होता है? ताकत। क्या होती है? ताकत। पावर क्या होती है? ताकत होती है। क्या वो सबके पास इक्वली होती है? नहीं, किसी के पास कम कम ज्यादा, और किसी के पास नहीं होती है। तो हम ज्यादा वाली मान करके चलते हैं, तो पावर क्या हुआ? किसी के पास ज्यादा ताकत है, यानी डोमिनेंस ऑफ पावर किसी एक इंडिविजुअल के पास। ठीक है, जो कि की डिसीजन मेकर होता है। ठीक है, हमने पावर का भी चैप्टर अच्छे से समझा है, तो आप उसे भी लिंक करके इसको लिख सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है, तो पावर क्या है? केवल कुछ ही लोगों के हाथ में होता है, दे आर की डिसीजन मेकर्स। ठीक है, उनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स हो सकते हैं। ठीक है, और वो डिसाइड करते हैं और उसके बाद फर्दर डेलीगेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ठीक है, और सबॉर्डिनेट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है जी हजूरी करने के अलावा, दे ओनली हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज गिवन बाय द सुपीरियर। ठीक है, सो इस केस में एम्प्लॉयज के पास कोई लिबर्टी नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है, दे हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द थिंग्स। ठीक है, और उसके बाद जो है कई बार ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ये भी देखने को पड़ जाता है कि मैनेजर्स जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द सिचुएशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है। तो पावर की बात करें तो एग्जाम्पल में एप्पल कंपनी की बात करते हैं, यू कैन टेक एन नंबर ऑफ द एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल, डोंट वरी, इट्स जस्ट फॉर ए बेटर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एप्पल, ठीक है, तो मोबाइल की दुनिया में डोमिनेंट हो जाता है कई बार। ठीक है, सो डोमिनेंसी नजर आती है। ठीक है, तो पावर यानी ताकत चूंकि किसी एक इंडिविजुअल में, तो अब इससे कोई आपका पावर पे लेके कोई एडवांटेज आता है, डिसएडवांटेजेस आते हैं, या कोई ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन अराइज होते हैं, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी एंड कोड इट। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा हेनरी ने बताया, क्योंकि चार्ल्स हेनरी ने 4 मॉडल्स बताए, तो एक हमने समझा पावर के बारे में। ठीक है, दूसरा हम जो समझेंगे वो है टास्क रिलेटेड। टास्क क्या होता है? काम। ठीक है, टास्क क्या होता है? काम होता है पर्टिकुलर। तो आपने कोई टारगेट अचीव करना है, कोई चैलेंज अचीव करना है, कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक, तो अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए उस पर्टिकुलर टारगेट में तो ग्रुप बना लिया, हर फील्ड के, फाइनेंस के एक आ गए, सेल्स के एक आ गए, पैकिंग के एक आ गए, ठीक है, HR के एक आ गए। ठीक है, तो सारे इंडिविजुअल्स आ गए, अब सबका कॉमन
इंटरेस्ट हो जाएगा, पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये जनरली 4 से 5 या 6 लोगों का ग्रुप बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। हर मेंबर को अपना कंट्रीब्यूशन देना है, इक्वली अचीव करना है और अकॉम्प्लिश करना है टारगेट्स को, और अपने इनोवेटिव आइडियाज़ इन्वॉल्व करने हैं ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट ला सके उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने में या कोई क्रिटिकल इश्यूज है उसको मीट करने में, ठीक है। तो ये जॉब वाइज होते हैं, कई बार प्रोजेक्ट वाइज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर जो जॉब वाइज हो वो प्रोजेक्ट वाइज हो, वहाँ पे टारगेट कल्चर बन जाता है, टास्क कल्चर सॉरी बन जाता है एज पर हैंडी। क्लियर है? ओके। द थर्ड इज द पर्सन। देखो नाम खुद बता रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पावर। तो आपने याद करने में भी ऐसे कर सकते हो, पावर, पर्सन एंड टास्क, ठीक है। तो अभी हम पहले पर्सन समझ लेते हैं, ठीक है। पर्सन, पर्सन कल्चर यानी जो व्यक्ति विशेष है, अगर हम उसको हिंदी में समझे तो व्यक्ति विशेष यानी जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को जो है प्रायोरिटी दी जाती है, इंडिविजुअल पे मोर कंसर्न किया जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल सेंट्रल पार्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या वहाँ पे जो एग्जिस्ट करता है वो इंडिविजुअल के नीड्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। इंडिविजुअल नीड्स को टेक केयर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो वहाँ पे इंडिविजुअल्स पे फोकस किया जाता है ना। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, ठीक है। तो वहाँ पे एम्प्लॉय खुद को सेफ गार्ड मानते हैं, अपने ऊपर मेन उनका जो फोकस है वो रहता है उनका, ठीक है। सो इट्स अ पीपल। तो वी अंडरस्टैंड अबाउट द पावर, पीपल एंड टास्क, एंड द लास्ट इज रोल मॉडल, ठीक है। ये भी एक तरीके का कल्चर हो सकता है, रोल, ठीक है। रोल कल्चर, रोल कल्चर क्या बताता है? ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है, हायरार्कियल सिस्टम्स, ठीक है। किस पे फोकस करता है? हायरार्की। तो एम्प्लॉई जो है उनको जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके बेसिस ऑफ दी स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पे, उनके इंटरेस्ट के बेस में जो उनको सूट करता है उनको डेलीगेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। सो एम्प्लॉय को वहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा बेस्ट वे उन्हें ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है, और कैसे जो है चैलेंजेस को मीट करना चाहिए, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल अपने काम के लिए इंडिविजुअली अकाउंटेबल है, उनको ओनरशिप भी लेनी पड़ती है जो भी उन्हें काम दिया गया। नुकसान होता है, कुछ गलती होती है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, ठीक है। और जो पावर है इस केस में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल कल्चर। अगर हम माने तो ब्यूरोक्रेसी आ गई, आपके जो कंट्रीज की ब्यूरोक्रेसीज हैं वो रोल कल्चर का पार्ट हो जाती है, ठीक है, जहाँ पे रूल बेस्ड काम होता है, ठीक है, और जहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ऑर्गेनाइजेशनल पिलर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमने देखा ये 4 मॉडल, ठीक है। चार्ल्स हेंडे ने ये 4 मॉडल हमारे सामने डिस्कस किए, ठीक है। हमने देखा क्या? पावर, पर्सन, टास्क एंड रोल, ठीक है। और कॉन्सेप्ट को एक दो बार ऐसी वीडियो को रिवाइज करके सुनेंगे ना तो कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाएगा। और फॉर वोकेबलरी आपको गेन करने के लिए आई सजेस्ट यू टू कीप ऑन रीडिंग एंड रीडिंग एज मच एज पॉसिबल। एक दो बार भी रीडिंग करोगे और कॉन्सेप्ट सेट हो गया, बेस्ट, आपको इजी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आई क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू, ठीक है। चार्ल्स हेनरी मॉडल ने 4 तरीके के कल्चर्स बताए थे, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। और मेरी कोशिश भी ये रही कि आपको ये संग संग मेमोराइज हो जाए, क्योंकि बात और कल कभी आता नहीं है। सो कोर्स को अगर इजली और स्मार्टली कवर करना है सो ऐसे करना है, ठीक है। और आपसे एक सजेशन आपको देना चाहूँगी कि जब भी आपने एक सिलेबस कोई बुक बंद की है तो उसको लॉन्ग टर्म पे बंद नहीं करेंगे। एटलीस्ट फर्स्ट रिविजन आफ्टर ये 24 वाले को मैं फर्स्ट रिविजन नहीं मानती हूँ। मतलब आपने 24 घंटे में तो देखना ही है, ये तो आपके जो है रिटेंशन रेट बहुत हाई कर देता है। बट जब आपने वन टाइम उसको कवर कर लिया ना तो साइमल्टेनियसली जब आपने कोई और बुक उठानी है या कोई और सब्जेक्ट उठा रहे हैं, सॉरी, तो आपने करना क्या है, जो ये बुक कवर की है क्विकली हमारी जो ट्रैकिंग शीट है उसकी हेल्प से फटाफट रिवीजन करो। और सॉफ्ट कॉपी में तो ये बहुत बेनिफिट होता है कि आपने पेज डिसाइड कर लिए इतने और फटाफट आपने रिवीजन कर लिया सॉफ्ट कॉपी में, और क्विकली रिटेंशन रेट हो जाना है। और इट्स डेफिनेटली इट्स अ प्रूवन टेक्निक कि आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ट्राई करो। आपको लगता है टाइम ज़्यादा खपता है, कोर्स नहीं कंप्लीट है, इतना कोर्स बाकी सब हो जाएगा, बस हार्डवर्क करते जाओ, सक्सेस आपकी होगी। बट हार्डवर्क जब करो तो ये मत सोचो कि ये करना है वो करना है, नहीं, जिस वक्त उस चीज़ को पढ़ रहे हो फुल अपनी कायनात देख कर दो, ठीक है। सो कीप वर्किंग हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू थ्योरी। टिल देन टेक केयर, बाय।